सर, लोकसभा चुनाव में आपकी क्या राय है? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो इस वक़्त हुए हैं, मेरी ये राय है कि जनता ने सही फैसला दिया है। इसलिए कि जनता परेशान थी महँगाई से, बेरोज़गारी से। मोदी जी के तमाम एक्शन जितने भी हुआ करते रहे हैं, ज़्यादातर मोदी जी ने झूठ का सहारा लिया, झूठी खबरें चलाई, मीडिया ने मोदी जी की वाहवाही करते रहे। इस सब बातों से जनता इतनी दुखी हो गई थी कि भई हमें रोटी-रोज़ी चाहिए, हमें महँगाई से इस कदर रसोई का सारा बजट महिलाओं का बिगड़ गया था। उन सब को लेकर के और ये लोकसभा का रिज़ल्ट आया है, हमारा ये मानना है। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरे ख़्याल से मोदी जी को इसका सबक ले लेना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने 10 साल झूठ बोल-बोल कर सरकार चलाई है और अगर इस दफ़ा जैसा लग रहा है कि मोदी जी की सरकार बन सकती है। अब मोदी जी अकेले तो नहीं बना पाएँगे, उनका गठबंधन जो है उसी पर ब सरकार बनेगी। अब इन्होंने अगर फिर वही चाल अपनी रखी, जो पहले रही है कि गरीबों को सताना और अमीरों को अमीर बनाना, अगर यही चाल रखी, तो मैं नहीं समझता इस बात के लिए कि मोदी जी अब चल पाएँगे। हो सकता है कि मोदी जी इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनाएँ। इनके अपने लोग इस कदर दुखी हैं इनसे, इनकी पार्टी के अंदर अपने लोग दुखी हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ही बदलने की बात करें, ऐसा मैं मानता हूँ। जो उत्तर प्रदेश में जीत मिल पाई है, ये जो अब इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरा ये मानना है कि योगी जी जिन्होंने वहाँ सरकार चला रहे हैं, उन्होंने ज़ुल्म ज़्यादती की हद कर दी। इस कदर हद कर दी कि वो सिर्फ़ एक तबके के लिए हर ज़ुल्म करने पे, हर तरह के ज़ुल्म करने पे आमादा थे। इस दफ़ा जो यूपी में हुआ है, वो मुस्लिम, एससी और एसटी और यादव, इन लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है, तब जाकर के ये बदलाव आया है। इसी वजह से मायावती ज़ीरो पे चल रही है। बीजेपी सरकार ने कई बड़े फैसले किए थे, खासतौर से राम मंदिर का मसला भी हुआ है अभी पास में। तो आपको नहीं लगता राम मंदिर का बीजेपी को नुकसान के फायदे के बजाय नुकसान हो गया? जी, बिल्कुल सही है कि बीजेपी को इसका नुकसान ये हुआ है, इसलिए कि तमाम धर्म गुरुओं ने मना किया था। उसके बावजूद मोदी जी ने जो है उसका वो उद्घाटन किया और मोदी जी ने अपनी मनमानी की। नतीजा यही होना था कि यूपी के अंदर राम मंदिर का कोई भी सिलसिला जो ये सोच रहे थे कि हम राम मंदिर के सहारे सरकार बना लेंगे और अच्छी सीटें ले आएँगे, बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। गठबंधन या इंडिया अलायंस ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है, आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं ऐसा मानता हूँ गठबंधन के अंदर कि राहुल गांधी जिन्होंने 6-7 हज़ार किलोमीटर की यात्राएं की और हर गरीब अमीर सबसे मिले, हर दुख सुख की बात उन्होंने सुनी, समझी, इतनी मेहनत की, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर के साहब के हमले तरह-तरह के वो झेलते रहे, मुश्किलों के सामना करते रहे, तो उन्होंने इस कदर मेहनत की है कि मैं पहला नंबर तो राहुल गांधी को देना चाहता हूँ। सेकंड नंबर में उनकी बहन को देना चाहता हूँ कि उनकी बहन के जो जुमले थे, वो जुमले ऐसे होते थे कि लोगों के दिल में उतर जाते थे। जो उनकी तकरीरें लोगों ने सुनी है और सुनने के बाद उनके ऊपर असर हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज यूपी के अंदर इतना बड़ा चेंज आया है। जब मोदी ने भी कई विवादित बयान दिए हैं, क्या आपको नहीं लगता उनसे बीजेपी को नुकसान हुआ होगा? बिल्कुल नुकसान हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि बयान तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसे-ऐसे बयान दिए हैं कि जो उनकी शान के बिल्कुल खिलाफ है कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे। सारी दुनिया अचंभे में थी इस बात के लिए कि ये कैसा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है कि जिसकी भाषा में इतना अंतर आ गया, इतनी गिरावट आ गई है कि मैं नहीं समझता इस बात को कि मोदी जी की जो
इतनी गिरावट किस बात को लेकर के आई, या तो उनमें बौखलाहट आ गई थी, वो समझ गए थे इस बात के लिए कि जनता अब मुझे वोट नहीं देने वाली थी। आपका भी 50 साल का राजनीतिक तजुर्बा है, इंडिया और एनडीए गठबंधन को आप कहाँ देख रहे हैं, कितनी सीटों तक जाएंगे? मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन जो है ये मेरे हिसाब से 250 पौने 300 तक पहुंचाने की उम्मीद में मान के चलता हूं कि इतनी हो जानी चाहिए। और अगर लास्ट मूवमेंट में जैसा अमूमन होता है, हर चुनाव में हमने देखा है कि एक आदमी को पहले जिता देते हैं और बाद में थोड़े ही टाइम के बाद कोई ना कोई ऐसा फार्मूला लाते हैं कि साहब इस पेटी में इतना खुल गया और वो हार गए। तो ऐसी अगर गड़बड़ करते हैं तो हो सकता है कि 250 तक रह जाए इंडिया। राजस्थान में आप लोगों ने भी और आपका जो संगठन है मुस्लिम लीग महापंचायत ने भी जमीन पर आपकी टीम ने काम किया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और राजस्थान में जो सीटें प्लस कर रही है कांग्रेस, उसका क्रेडिट आप किसको देंगे? देखिए, राजस्थान की सीटों का क्रेडिट तो मैं सबसे बड़ा क्रेडिट तो मैं देता हूं तमाम आम मुसलमानों को कि जिन्होंने बगैर किसी शोर शराबे के खामोशी से वोट डाला। और दूसरा नंबर मैं देता हूं SC ST को कि इन्होंने भी जो वोट डालने में जो पहले अमूमन ये गड़बड़ किया करते थे कि वोट डालते समय किसी न किसी लालचवश ये बीजेपी को वोट डाल दिया करते थे, इसमें कमी आई है, ये मेरा मानना है। लेकिन मुसलमानों ने जितना वोट इस समय एनडीए गठबंधन को दिया है, पूरा परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज मुसलमानों की इनको मिली है, चाहे सरकार बीजेपी बना ले। आपका संगठन मुस्लिम लीग महापंचायत की जमीन पर काम करता है, आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देंगे आज के लिए? देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देंगे कि इस जीत के बाद जो भी लोग खुशी में जुलूस निकालेंगे, बहुत सी तरह की बदतमीजी भी होगी, झगड़े करने की, हार जीत को लेकर के खुशी के अंदर ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन लोगों को कि जिन्होंने एनडीए को वोट नहीं दिया। ये उनके मोहल्लों से ऐसी हरकतें पैदा कर सकते हैं कि वहां जाएं, गलत नारे लगाएं, झगड़े करने की कोशिश करें। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं, खास तौर से तेली समाज के लोगों से अपील करता हूं कि बर्दाश्त से काम लें, किसी तरह का जो है वहाँ अशांति ना होने दें और शांति में काम लें। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे, ये अपना शोर शराबा करके निकल जाएंगे, मेरा ये मानना है।